हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 10 गणित की वर्कशीट नंबर 19 लेते हैं। इसका टॉपिक है समांतर श्रेणी एपी के प्रथम n पदों का योग। टीचर ने कहा, बच्चों सामने दिए गए कैलेंडर में तारीखें 1, 2, 3, 4 इस तरह से ये 30 तक हैं, एपी में हैं। क्या आप बता सकते हो कि पहली तथा दूसरी पंक्ति में उपस्थित संख्याओं का योग कितना है? पहली पंक्ति ये है 1 से लेकर 7 तक, दूसरी पंक्ति ये है 8 से लेकर 14 तक। तो सीमा ने कहा 1 से लेकर 7 तक संख्याओं को जोड़ा 28 आ गया, और फिर 8 से लेकर 14 तक की संख्याओं को जोड़ा 77 आ गया। तो टीचर ने कहा बहुत अच्छा, चलिए कैलेंडर में दर्शाई गई सभी संख्याओं का योग ज्ञात करने की कोशिश करें। अब हमें इन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है 1 से लेकर 30 तक। तो यहाँ पर है समांतर श्रेणी एपी के प्रथम n पदों का योग। अब हम किसी भी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का फार्मूला देखेंगे। कैलेंडर में दी गई संख्याओं का योग, जैसे कि कैलेंडर में 1 से लेकर 30 तक की संख्याएं हैं, तो योग के लिए s बराबर सभी संख्याओं के बीच में प्लस का साइन लगा दिया। सभी संख्याएं नहीं लिखी हैं, बीच की संख्याएं छोड़ दी हैं। प्रारंभ की संख्या लिखी कुछ और कुछ अंतिम संख्याएं लिख ली। अब क्या करा, विपरीत क्रम में पदों को लिखने पर जो अंतिम पद था, अंतिम संख्या थी, उसको सबसे पहले इस तरह से संख्या लिख ली। जो पहली संख्या थी वो सबसे बाद में। विपरीत क्रम में संख्या लिखने के बाद में अब इन दोनों को जोड़ा तो s प्लस s 2s हो गया। यहाँ पर हम 1 के साथ 30 को जोड़ेंगे, 1 प्लस 30। फिर 2 के साथ 29 को जोड़ा गया, फिर 3 के साथ 28 को जोड़ा गया। इस तरह से लिख दिया। यहाँ भी ऐसे किया। लास्ट से देखते हैं, 30 के साथ 1 को जोड़ा, 29 के साथ 2 को जोड़ा, 28 के साथ 3 को जोड़ा। इस तरह से लिख दिया। और ये आ गया 2s बराबर 1 प्लस 30 31, 2 प्लस 29 ये भी 31, 3 प्लस 28 ये भी 31। तो सब जगह 31 आ गया। और हमें पता है कि ये संख्याएं हैं 30, 1 से लेकर 30 तक, मतलब ये पूरी 30 संख्याएं हैं। तो इसको कैसे किया, अगर हम लिखें 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 4 बार लिखा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 बार 2, और ये 8 के बराबर आता है। और अगर हम सिंपली इस तरह से जोड़ते हैं तो ये भी 8 के बराबर आता है। तो इस तरह से शॉर्ट में लिखने का तरीका हो गया। तो यहाँ भी ऐसे किया गया है 30 बार 31। यहाँ पर 2s बराबर हो गया 30 बार 31, और जब s निकालेंगे तो 2 से भाग हो जाएगा। ये आ गया 30 गुणा 31 बटे 2, 2 से भाग किया इसको, 15 आ गया। 15 गुणा 31 गुणा करने के बाद 465 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इन सभी संख्याओं का योग 465 के बराबर आ गया। उपरोक्त विधि द्वारा एपी a प्लस डी a प्लस 2d, इसका nवां पद है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के प्रथम n पदों का योगफल। जिस विधि से हमने 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का योगफल निकाला है, उसी तरह से हम AP जिसमें ये पद होते हैं, इन सभी पदों का योगफल भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए AP लिखी गई है। पहला पद A, दूसरा पद A प्लस D, तीसरा पद A प्लस 2D, nवां पद A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उससे पहले का पद A प्लस n माइनस 2 इंटू डी। अब हमें इन सभी पदों को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए s लगा दिया। s बराबर a प्लस ये पहला पद, फिर दूसरा पद, फिर तीसरा पद, इन सभी पदों को जोड़ के निशान से लिख दिया हमने। उसके बाद में जो सबसे अंतिम पद है यानी nवां पद है, उसको सबसे पहले लिखा, उससे पहले के पद को इसके बाद लिखा, जो पहला पद था उसको सबसे अंत में लिखा, और जो दूसरा पद था अंतिम पद से पहले लिख दिया। मतलब हमने इन पदों को विपरीत क्रम में लिख दिया। इसके बाद हमने इनको ऐड किया, s प्लस s 2s हो गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इसके साथ ऐड होगा, तो ये हो जाएगा a प्लस a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम
ए प्लस डी के साथ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी जोड़ेंगे, इसके साथ में इसको जोड़ेंगे, इसको अलग से लिखा गया है ए प्लस डी प्लस ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, ए प्लस ए 2a हो गया, डी लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, एन डी माइनस 2d, 2a लिख दिया हमने, एन डी लिखा, डी प्लस का है 2d माइनस का है तो माइनस का डी बचेगा, 2a लिखा, यहाँ से डी कॉमन आ जाएगा, n माइनस 1 आ गया, तो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ये भी आ गया, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से हम सबको ऐड करेंगे तो सभी पद 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ही आएंगे, तो 2s बराबर हो गया। अब हमें देखना है कि अगर मैं 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 4 बार लिखूं तो ये हो जाएगा 4 बार 2, 4 गुणा 2 बराबर 8, और यहाँ भी ये 8 आता है, तो इसी को हमने यहाँ पर अपनाया गया है। तो ये हो जाएगा 2s इजिकल टू n बार 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, तो n गुणा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। यहाँ से s निकाला, s बराबर n बटे 2, ये 2 डिवाइड में आ गया और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। तो इस तरह से ये n पदों के योग का सूत्र हो गया, Sn इजिकल टू n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर अगर हम 2a को a प्लस a करें प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया a का a, और a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ये nवा पद होता है, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है nवा पद, तो इसकी जगह an लगा देंगे, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा n पदों का योग n बाई 2 a प्लस an। और अगर nवा पद अंतिम पद है, ये l क्या है, लास्ट टर्म या अंतिम पद, अगर ये अंतिम पद है तो Sn बराबर हो जाएगा n बाई 2 a प्लस n। तो हम इस फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं। उदाहरण है AP 8 3 माइनस 2, इस तरह से आगे पद आते रहेंगे कि प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसके हमें 22 पदों का योग ज्ञात करना है, तो यहाँ पर a इजिकल टू 8 हो गया, d निकालेंगे तो 3 में से 8 माइनस कर देंगे, दूसरे पद में से पहला पद माइनस किया तो माइनस 5 आ गया, n है इसमें 22, क्योंकि 22 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। हम यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे s इजिकल टू n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर n की जगह 22 है, ये 22 आ गया, 22 बटे 2, a की जगह 8 है तो 2a 16 हो गया, n माइनस 1, n 22 है, 22 में से 1 घटाया 21 बचा, तो 21 गुणा d है, d की वैल्यू माइनस के 5 है। इनको सोल्व करने के बाद माइनस 979 माइनस का 979 ये आया है। इसका मतलब ये हुआ कि दी हुई AP के प्रथम 22 पदों का योग माइनस 979 है। पहला सवाल है, अब प्रथम 1000 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए। हमें पहले 1000 धन पूर्णांक का योग निकालना है, पॉजिटिव इंटीजर्स का सब निकालना है, मतलब हमें यहाँ पर पहले 1000 धन पूर्णांक का सब निकालना है। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है S 1000, इसका आंसर निकालना है। AP बन जाएगी 1 2 3 1000 तक। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म पहला पद A 1 है, D निकालेंगे तो 2 माइनस 1 करेंगे 1 आ जाएगा, तो D इजिकल टू 1 हो गया। N यहाँ पर है 1000, क्योंकि हमें 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स या धन पूर्णांक का सम निकालना है। तो हम यहाँ पर फार्मूला लगा सकते हैं S n इजिकल टू n बाई 2 a प्लस a n बाई 2, n मीन्स 1000 हो जाएगा 1000 अपॉन 2, a की जगह 1 प्लस an हो जाएगा 1000, डिवाइड करने पर 500 आ गया, इसको ऐड करेंगे 1001 आ गया, तो ये S 1000 आ गया। इसको हम सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने पर आया 5,500,000, तो S 1000 हो गया 5,500,000, ये इसका आंसर आ गया। दूसरा सवाल है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, इनका हमें सम निकालना है। 8 के प्रथम 15 गुणज, इनका हमें सम निकालना है। तो यहाँ पर n हो जाएगा 15,
a इज इक्वल टू हम देख रहे हैं 8 है, d निकालेंगे तो 16 माइनस 8 करेंगे तो 8 आएगा, d इज इक्वल टू भी 8 आ गया, n इज इक्वल टू 15 है, हमें निकालना है s 15, ये हमें फाइंड करना है। तो हम फार्मूला लगाएंगे एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट अप करेंगे इसकी, n की जगह 15 लगाना है तो 15/2, 2 इंटू ए की जगह 8 आ गया प्लस n माइनस 1, n है 15 तो 15 माइनस 1 और d की जगह फिर 8 आ गया। सॉल्व करेंगे 15/2 आ गया, यहाँ पर 2 8 जा 16 प्लस 15 माइनस 1 14, 14 इंटू 8, ये 15/2 ही रहेगा। इसको हम सोल्व कर लेंगे, 16 प्लस 14 की 8 में मल्टीप्लाई 112 आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे 128 आ गया, 2 से डिवाइड किया 64, 15 की 64 में मल्टीप्लाई की तो 960 आ गया, 960। तो एस 15 इज इक्वल टू 960 आ गया। इट मीन्स 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग 960 हो गया। तीसरा सवाल है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। यहाँ पर डी बराबर 7 दिया हुआ है, 22 पदों का योग ज्ञात करना है तथा 22वां पद 149 है। इसको हमें हल करना है। थर्ड क्वेश्चन, डी इज इक्वल टू है यहाँ पर 7, 22वां पद 149, तो ए 22 इज इक्वल टू 149 है। हमें एस 22 फाइंड करना है। हम यहाँ पर पहले ए एन का फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ए एन। ए हमें मालूम नहीं है, प्लस 22 माइनस 1 22th टर्म, डी की वैल्यू है 7 इज इक्वल टू ए एन है 149, ए प्लस 21 इंटू 7 इज इक्वल टू 149, ए प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 149, तो यहाँ से ए इज इक्वल टू आ जाएगा 149 माइनस 147, तो ए इज इक्वल टू 2 आ गया। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ए 22 इज इक्वल टू 149 है। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 21d इज इक्वल टू 149, तो a प्लस 21 इंटू डी की जगह 7 लगाएंगे इज इक्वल टू 149 आ गया। तो इस तरह से भी हम डायरेक्टली a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इससे a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब हम S22 फाइंड कर सकते हैं, तो इसके लिए हम Sn का फार्मूला लगाएंगे n/2 a प्लस ए एन। S22 इज इक्वल टू n की जगह 22 आ जाएगा, 22/2 आ गया, a की वैल्यू 2 है प्लस ए एन की वैल्यू हमारे पास 149 है। ए एन मीन्स A22, ये है 149। 2 से कैंसिल करेंगे 11 आ जाएगा, 2 प्लस 149 151 हो गया, तो S22 आ गया 1661 1661 और ये इसका आंसर हो जाएगा। इट मीन्स प्रथम 22 पदों का योग 1661 आ गया। इस तरह से हमने ये वर्कशीट पूरी कर ली है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।